यूनिलैटरल गायनेकोमेस्टिया में मार्किंग कैसे करें और इसका बेस्ट रिजल्ट कैसे पाए। तो दोस्तों आज मैं दिखा रहा हूँ कि पेशेंट को मिड लाइन में मार्क कर रहा हूँ, ये मिड लाइन है। अभी इसमें ये जो है वो पेक्टोरल फोल्ड है, ये पेक्टोरल फोल्ड को जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे ज्यादा हमने कर दिया तो खड्डा पड़ता है। ऑपोजिट साइड में भी हम अभी करके दिखा रहे हैं। ये जो है यहाँ पे आप देखोगे तो इसका अपर एंड है, ये जो अपर हैंड है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है, बिकॉज ये जो है पेक्टोरल मसल है, यहाँ पे कई बार फैट होता है, कई बार यहाँ पे फैट होता है, उसका लेटरल एंड हमको डिफाइन करना होता है कि भाई ये जो है वो लेटरल एंड है। तो ये भी जो है अपर एंड हम डिफाइन कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो लेटरल एंड कर रहे हैं। ये पेशेंट में फैट नहीं है, पर अदरवाइज कई बार फैट रहता है तो हमको ये निकालना पड़ता है, इसमें हमको करने की जरूरत नहीं, तो मैं क्रॉस कर रहा हूँ पेशेंट को। अगर आप देखोगे मुझे ग्लैंड मैक्सिमम कहाँ है वो देखना है, तो ये मैंने देखा तो ग्लैंड यहाँ पे मैक्सिमम है। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लैंड मैक्सिमम है और यहाँ से जरूरत पड़ते है तो हम लोग लाइपोसक्शन करते हैं। अभी कई सारे लोग यहाँ पे बड़े चीरा यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, कई लोग यहाँ पे लगाते हैं, कई लोग यहाँ पे लगाते हैं, और उसके बाद ग्लैंड एक्सीजन तो करना ही पड़ता है। अगर ग्लैंड एक्सीजन नहीं किया तो रिकरेंस होता है, तो ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ग्लैंड एक्सीजन करना। अभी ग्लैंड एक्सीजन के लिए हम लोग यहाँ पे इंसिजन लेते हैं, हम लोग यहाँ पे 6 to 8 मिलीमीटर का इतना इंसिजन में ये खत्म होगा। जो लोग यहाँ से लेके इतना बड़ा चिरा भी लगाते हैं, अगर मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि सिंगल की होल क्यों होता है, ये जो है यहाँ से मैं हर जगह पे लाइपोसक्शन कर सकता हूँ, यहाँ 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 पे, और यहाँ से मुझे ग्लैंड निकालना ही है, तो मैं एडिशनल इंसिजन क्यों लोग लेते हैं वो मुझे मालूम नहीं है। सिंगल की होल से इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, एडिशनल स्कार क्यों लेते हैं, तो वो एक मेरा कंफ्यूजन है और क्वेरी है। हम लोग भी पहले लेते थे जब इनिशियल स्टेज में थे, हमको सिखाया गया था, फिर टेक्निक हमने मॉडिफाई की इतनी 4000 सर्जरी के बाद कि यहाँ पे एक सिंगल की होल से हो सकता है, तो इतने सर्जरी से हम लोग करते हैं। और ये दो जो जंक्शन है, ये एरियोला का और जो स्किन का जंक्शन है, वहां पे स्कार नहीं दिखता है, बाकी कहीं पे भी आप करोगे स्कार दिखता ही है। मैं करूं और कोई सर्जन करे या वर्ल्ड में कोई भी करेगा, इंसिजन रखा तो स्कार मोस्टली दिखता है, पर अगर ये जंक्शन पे है तो स्कार नहीं दिखता है, बिकॉज वो जंक्शन पे है, तो इसीलिए वो हाइड हो जाता है। तो आपको सिंगल की होल से करना बहुत जरूरी है, और वो मॉडिफाई मैंने की, और कई सारे डॉक्टर्स अभी वो जो है वो टेक्निक मेरी जो है सिंगल की होल की वो एडेप्ट कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि पेशेंट को बेनिफिट हो रहा है। पर ये सिंगल की होल का यहाँ पे हम लोग ने स्टार्ट किया था और उसके बाद पूरे इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, बिकॉज सिंगल की होल इज वेरी एसेंशियल। मैं आपको बाहर देके बोल रहा हूँ कि सिंगल की होल से ही कराना, मल्टीपल इंसिजन की जरूरत नहीं है। यहाँ से लेता हूँ तो कई बार यहाँ पे नहीं पहुंचता है, पर ये मिड लाइन होता है। आप देखोगे कोई वॉच होती है, वॉच में जो बीच में रखते हैं, अगर आपका जो मिनट और सेकंड का जो ये जो कांटा होता है तो वो ठीक रहता है, तो ये मिड लाइन से हम लोग कर सकते हैं हर चीज, तो एडिशनल इंसिजन की जरूरत नहीं है। आप डरना मत, घबराना मत, 30 to 40 मिनट्स में आप भी सिंगल की होल से इससे छुटकारा पा सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।